आप सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान संस्थान का ऑडिटोरियम है और यहाँ पर यहीं के एलुमनाई हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, आईएएस ऑफिसर हैं ये। वो सस्वर सुंदरकांड का संगीतमय पाठ एवं विवेचना होगा। सर नमस्कार। सर हाँ नमस्कार सर, कैसे लगा कि ये प्रोग्राम जो है, चूँकि आप यहाँ के एलुमनी हैं तो कई बच्चे भी अब धीरे धीरे यहाँ आएंगे, तो कैसे मतलब इसका विचार कैसे आया था? विचार कुछ यूँ आया कि मैं कुछ दिनों पहले बनारस आया था तो मेरी सारी शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से कक्षा 1 से लेके PhD तक, और यूनिवर्सिटी का अलग महत्व होता है। यहाँ से मैं आगे बढ़कर IAS में गया तो वहाँ पर बड़ी हो गया। तो मुझे यूँ लगा कि अब चूँकि उत्तरार्ध आ रहा है लाइफ का और रामकथा में थोड़ा सा रुचि थी मेरी, तो हमने कहा कि एक सहज कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे गुरुओं से मुलाकात हो जाए। गुरु तो ब्रह्मा विष्णु में सब होते हैं, तो एक तरीके से मैंने कहा हम लोग गुरुओं को क्या दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी क्या दे सकते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ हम दें जिसका कोई मूल्य न हो। तो उस तरह ऐसी बातचीत चली। बाकी तो ईश्वर की अनुकंपा होती है, जहाँ वहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम हो जाते हैं। सर कुछ शब्द जूनियरों के लिए बताइए जो यहाँ। जूनियर्स के बारे में सिर्फ ये कहना है कि एक तो मन से पढ़ें, एक कुछ पा जाएं, लेकिन साथ में कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी होती हैं। सिर्फ आप बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे, सिर्फ आप बड़े ओवरसेयर बन जाएंगे। जीवन का परिभाषा सिर्फ ये नहीं है, जीवन की परिभाषा बहुत कुछ है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से उसका जो योग दर्शन है, उसका जो रामचरितमानस का जो व्याख्या है, या फिर हमारे जो ग्रंथ हैं जिसको भी आप मानते हैं, उसमें पर उतर के देखें तो उसका अलग ही महत्व है। वो जीवन को आदमी को इंसान अगर बनाता है तो हमारी संस्कृति बनाती है। तो इंसान बनने की ज़रूरत है, उसी से देश का, विश्व का, ब्रह्मांड का, विश्व का विकास होगा। धन्यवाद सर। हाँ, कुछ इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये कार्यक्रम पूर्ण रूपेण हमारे मदन मोहन मालवीय जी को श्रद्धांजलि है, गुरु दक्षिणा है, क्योंकि डॉक्टर अखिलेश मिश्रा और मैं, हमारे फोरफादर्स, हमारे ग्रैंडफादर मालवीय जी के शिष्यों में से रहे हैं, और उनको आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। क्योंकि मालवीय जी को मैं क्या दे सकता हूँ, तो मानस सुंदरकांड, हमारे राम, आपके राम और हनुमान, यह दृष्टांत रखते हुए सुंदरकांड का पाठ जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसी संस्थान में पहली बार हुआ है, जैसे मालवीय भवन, और चूँकि वो एलुमनी भी है यहाँ के, तो पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान के ये एलुमनाई हो, यहीं के उच्चतम अधिकारियों में से हैं, और इस समय तो कृषि का कुछ कहना ही नहीं है। आपका शुभ परिचय सर? अवधेश कुमार मिश्र, मैं डॉक्टर अखिलेश मिश्र का छोटा भाई हूँ, और परम सौभाग्य कि मैं भी यहीं का छात्र रहा हूँ। दोनों एलुमनी हैं यहाँ। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद सर। भवाय च मायो भवाय च नमः, शंकराय च मायस्कराय च नमः, शिवाय च।
की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्ववेद्य की राजधानी राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी सुज्ञान प्रशासनिक सेवा में रहते हुए और इस तरह का मानस के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, दर्शनों के ऊपर अधिकार रखना, उसमें निष्ठा रखना, श्रद्धा रखना। आतेन आंजनेय व्यतीत धरा के बीच। हमारे हनुमान जी, एक कवि लिखता है कि आते न आंजनेय व्यतीत धरा के बीच, भूमि भयहारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लाग पाता कौन लाग पाता भला प्रबल पयोनिधि को। वंदनी विदेह जाको धीरज बधाता कौन, और करके सगार खोर विकट निशाचरों का, प्रिया और प्रियतम का मिलन कराता कौन। राम गुण गायक बनाता कौन, किंकर को प्रभु के प्रताप की पताका फहराता कौन। बैठे व्यक्ति को भी वो साइकिल चलाते से एक झापड़ मार सकते थे, एकदम सटीक लगता था। और जो मैंने अभी 4 पंक्तियां आपके सामने रखी, वो पिता को समर्पित अक्सर वो गाया करते थे। जो कुछ भी आपके अंदर है शायद आपका कुछ नहीं है, ये जो गुरुजन पढ़ाते हैं इसके अलावा सब कुछ माता पिता का ही होता है। जो बचपन में जिस तरह से अम्मा बाबूजी ने आपको खिलाया होगा वो अभी भी याद होगा, चाहे हम अगली पंक्ति की बात करें या पिछली पंक्ति की बात करें। मैं जब सामने देखता हूँ तो हमारे कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़े हुए हमारे साथी भी बहुत से दिखाई दे रहे हैं, कुछ सीनियर कुछ जूनियर। यूनिवर्सिटी में पढ़े हमारे इसी विश्वविद्यालय के तमाम साथी दिखाई दे रहे हैं, और हमको पढ़ाए हुए हमारे गुरुजन दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है, बहुत परेशान करने वाली चीज़ इसलिए है कि अनजान लोगों के सामने तो आप कुछ भी सुना सकते हैं, लेकिन जो आपके अपने हैं उनके सामने सुनाने से डर लगता है। हमारे वैद्य जी बैठे हुए हैं, मालवीय परंपरा का पालन करने वाले हमारे छोटे भाई साहब हैं। हारमोनियम पे अनंत भूषण भट्ट जी हैं। हम लोग यहाँ ऊपर चौकियों पे बैठे हैं, आपकी कुर्सियाँ ज़मीन पे लगी हैं। हमारे वाचक परंपरा में एक बात कही जाती है कि जो चौकी पे जो ज़मीन पर बैठा होता है वो तो जमींदार होता है, और जो चौकियों पे बैठता है वो चौकीदार होता है। तो हम सभी जो चौकीदार बन के यहाँ बैठे हैं आपकी अदालत में हैं, लेकिन मुकदमा अगर हमें अपना लड़ना हो जो जीवन भर मैंने किया है, तो एक ही तर्क मैं दूंगा कि जो बालक कह तोतरी बाता, हर्षित सुनहि पिता अरु माता। हमारे मित्रगण हैं जो छात्र हैं
और हमारे गुरुजन जो सामने बैठे हैं, हमारे सहपाठी हैं, ये सब हमसे थोड़ा सा नीचे बैठकर हमसे बहुत ऊपर हैं। तो मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। हो सकता है थोड़ा सा संगीत में आगे पीछे हो जाए, क्योंकि रामचरितमानस और इसकी विवेचना का भी एक विषय है। तो सुरलय ताल साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु हो पुच्छ विषाणहीन। बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि कितना भी पीएचडी कर लो, कितना भी साइंटिस्ट बन जाओ, मैं भी इंडिया का टॉपर साइंटिस्ट रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ थोड़ा सा, लेकिन व्यक्ति मुझे उस लहजे में ज़्यादा नहीं जानता है। मुझे एक कवि, एक शायर और शुरू में एक बदमाश लड़का, बाद में एक राम कथा वाचक के रूप में जानता है। तो आपके अंदर जो व्यक्तित्व है उसको जरूर उभारे, और उसका एक साधन है रामचरितमानस। गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिखना शुरू किए तो लोगों ने कहा कि गोस्वामी जी आप पागल उगल हो गया, ये अवधी भाषा में लिख रहे हैं, कौन पढ़ेगा? अवधी भाषा तो यहाँ तमाम लोग बैठे हैं नहीं जानते होंगे, मैं खुद नहीं बोल सकता। गोस्वामी जी ने एक बात कही कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। इसलिए नहीं लिखता हूँ कि दुनिया पढ़े, इसलिए लिखता हूँ कि मुझे ये लिखने में सुख मिलता है। मैं इसलिए नहीं यहाँ बैठा हूँ कि मुझे सबको सुनाना है, क्योंकि रामचरितमानस में श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, और जितनी भी कथाएं कही गई है एक ही श्रोता और एक ही वक्ता रहा है। शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम किरामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिं वंदेहम करुणाकरं रघुवरं गोपाल चूड़ामणि किनान्याय स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानि किलान्तरात्मा अतुलित बलधाम हेम शैलाभदे दरुजीवन पिशान ज्ञानिनामध्यम् सकल गुण निधानम वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातं नमामि। भयौ सब काज प्रभु की कृपा, भयौ सब काज प्रभु की कृपा भयौ सब काज जन्म सुफल भाजु। अरे जामवंत के वचन सुहाए हनुमंत हृदय हरिभाए। तब लगी मोही पर घेऊ तुम भाई सैनु प्रगंध मूल फल खाई।
सीता ही देखिए मोहि गाजु मोहि हर्ष से आया कई नाय पत गौ माता तू हर्ष हिय धरि रघुनाथ उदर अरे बार बार रघु मेरे दुहाई के पवन बल जय गिर चरण दे हनुमंता काल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवाना चल हनुमाना रघुपति अरे हनुमान कहीं परदा बने रहे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।